आज मैं तुम्हें बता देता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो अब तुम पे भगवा टोपी होगी। ये टोपी तो ऐसी रहेगी लेकिन कलर बदल जाएगा, का भगवा कलर होगा। आज मैंने कह दिया था खुल के। चलो ठीक है, देखिए टोपी ऐसी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं रिएक्शन चैनल। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि हिंदू राष्ट्र फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो गाइस ये कुछ ऐसे हिंदू लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का जो बना रहे हैं सिस्टम के ये होना चाहिए, और क्योंकि होना चाहिए। और उसके अलावा ये मतलब इस्लाम को बहुत ज़्यादा इस्लाम के खिलाफ बहुत बातें भी कर रहे हैं और मुसलमानों को ये लोग बहुत टारगेट कर रहे हैं। तो गाइस आज इन्हीं से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। और गाइस इस पे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिए हैं। सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस जरूर चेक आउट कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अरे बात सुनो, अरे इनकी बात सुनो। हिंदू राष्ट्र है ये और हिंदू ही इसमें राज कर रहे हैं, कोई मुसलमान राज नहीं कर रहा। इस बात को मानते होगे इस बात में? बताओ हमें क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए? बात सुनो, दूसरी बात संवैधानिक रूप से भी चाहिए। अरे तो उसमें क्या कौन आप बोल रहे हो हिंदू राज कर रहा है? एक बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा मुसलमान राज कर रहा है इसमें? हमको मुसलमानों से नहीं दिक्कत है। अरे बात सुनो, अरे इनकी बात सुनो। हिंदू राष्ट्र है ये और हिंदू ही इसमें राज कर रहे हैं, कोई मुसलमान राज नहीं कर रहा। इस बात को मानते हो? आज मैं तुम्हें बता देता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो अब तुम पे भगवा टोपी होगी। ये टोपी तो ऐसी रहेगी लेकिन कलर बदल जाएगा, का भगवा कलर होगा। आज मैंने कह दिया था खुल के। चलो ठीक है, देखिए टोपी ऐसी रखेंगे तुम्हारी, कलर भगवा कर देंगे। मानते होगे इस बात में? बताओ हमें क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए? बात सुनो, दूसरी बात संवैधानिक रूप से भी चाहिए। अरे तो उसमें क्या कौन आप बोल रहे हो हिंदू राज कर रहा है? एक बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा मुसलमान राज कर रहा है इसमें? हमको मुसलमानों से नहीं दिक्कत है। अच्छा मुझे ये बताइए, राज कौन सा मुसलमान कर रहा? सब हिंदू है ना? आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? कौन? आप हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म वालों को सताया नहीं है। मेरी बात सुनिए, इसका हिंदू नहीं है। हिंदू राष्ट्र बोलिए, जय हिंद बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान भी रहते हैं भाई मुसलमान राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र में ये मुसलमान कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए? तो फिर मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? तुम्हारे अब्बा ने मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? क्यों मांगा मुस्लिम राष्ट्र? तुम्हारे अब्बा ने मुस्लिम राष्ट्र क्यों मांगा? हमारे दादा परदादा यहाँ पैदा हुए और यही छोड़ेंगे। हम यहाँ पैदा हुए, हमारे दादा परदादा ने ये जन्म लिया। ये चिल्ला के ना 10-10 हजार की फिल्मों की टिकट खरीद के देखने वाले बेरोजगार हैं ये देश के। सेक्युलरिज्म शब्द ऐड हो सकता है ना तो हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। नहीं बनेगा। क्यों बन पाएगा यार? कैसे बनेगा? बनेगा टॉप के कहते, टॉप करके। ये तो नहीं बनता। और ये साथ में हमारे साथ में रहे। ये भी नहीं, ये कह रहे हैं कि आपकी 2-4 पीढ़ी पहले आप हिंदू ही थे। कैसे बताइए? आप बोले मेरे पास वीडियो, आप एक बात बताइए, हम हिंदू हैं। डंके की चोट पे बनेगा, तारा बुलडोजर की चोट पे बनेगा, बुलडोजर की किसी डंके की चोट पे नहीं बनेगा। हम मनाएंगे, नहीं देंगे भाई, हम मनाएंगे। मैं अपने मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, एक देश हिंदू राष्ट्र अगर हो जाता है तो मेरे मुसलमान भाइयों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश तो हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाएंगे। जिस दिन राम मंदिर के ऊपर भगवा ले आएगा ना, अखंड भारत बनेगा उसी दिन। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र। मुसलमान कहाँ जाएगा? एक बार बताओ, देश का विभाजन किस बात पे हुआ? कि मुसलमानों ने ऑन रिकॉर्ड लिखत में बोला कि हम देश के हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। और मैं मस्जिद के अंदर पढ़ना चाहता हूँ। बताओ, हमने तो मंदिरों के अंदर नमाज भी पढ़वाई है ना, तो आप मस्जिद में पढ़वा दो हनुमान चालीसा, क्या दिक्कत है? सेकुलर है ना। आज फिर हम कह रहे हैं कि हर घर के अपने बच्चों को संकल्प हिंदू राष्ट्र दिलाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा। हम लोग तभी मुझे बोला था, तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है
माशाल्लाह हमारे इदारे, जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं। वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है। और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में,
वहाँ डोनेशन दिया है, मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा। माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। यार बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्या जबरदस्त यार। सबसे पहले तो ये जो महेश भाई थे, इनको यार सैल्यूट है। ये मतलब यार देखो, खुद हिंदू होते हुए भी यार ये डोनेट करते हैं वहाँ पे यतीमखानों में और दूसरी जगहों पर। जबरदस्त यार। तो यार ऑल ओवर देख, एक डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि यार देखिए, कोई भी रिलीजन, कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म ये नहीं चाहता कि किसी और मज़हब को हम बुरा भला करें या उनके मज़हब को किसी दूसरे मज़हब के बंदों को हम मारें वहाँ। तो ये बिल्कुल कोई भी मज़हब नहीं चाहता। हालांकि गीता भी नहीं चाहता है, जो मतलब हिंदुओं का जो किताब है उनका भगवद गीता, तो वो उसमें भी लिखा हुआ है जैसे कि डॉक्टर जाकिर ने बताया। तो यार मतलब सही बोल रहे हैं डॉक्टर यार मौसम भाई। वो डॉक्टर जाकिर नाइक की वो बात आपने सुनी, बहुत ही प्यारी उन्होंने बात की कि हिंदू जो है वो मुसलमानों को अच्छी तरीके से समझे और मुसलमान जो है वो हिंदुओं को अच्छी तरीके से समझे, तो ये लड़ाई और झगड़ा जो फसाद है ये खत्म ही हो जाए। जी हाँ। और ये लड़ाई और फसाद कौन करवाते हैं? ये पॉलिटिशियन। जी हाँ, मैं इसी बात पे आने वाला था कि यार ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक ये हर बार अपनी वीडियोस में जरूर बोलते हैं कि पॉलिटिशियन जो है ना, ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, यही मतलब एक वो जाल फेंक देते हैं कि यार अभी ठीक है, ये दंगे फसाद हुई, खुद आपस में लड़े, फिर हम ये मतलब फायदा लेते हैं। ये एक सियासी रंग है ये मतलब खुद अपनी। और ये जो इतने लोग जो बातें कर रहे हैं हिंदू बिरादरी की, जो भी वीडियोस में थी, जो चीख रहे थे, अच्छा ये इन्हों के घर के अंदर मतलब बिल्कुल ये गरीब होंगे, ये बिल्कुल गरीब होंगे, ये बस वो चले एक दूसरे को XYZ जो भी हो ये जो अंधभक्ति थे लोग। पर यार आप एक बात बताओ, वो जो चाचा, बूढ़े चाचा पूछ भी रहे थे कि फिर यहाँ पर किसका राज है? नहीं बताए ना आप, किसका राज चल रहा है हिंदुस्तान में? कोई मुसलमान का राज चल रहा है, कोई मुसलमान, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुसलमान, कोई मतलब कोई है पॉलिटिशियन में कोई इतना बड़ा, कोई जो मतलब ऑल ओवर इंडिया मतलब सपोर्ट कर रहा है या ऑल ओवर इंडिया पे कब्जा करना चाह रहा है, या कोई ऐसा है क्या? कोई सीन नहीं, ऐसा तो नहीं है। हिंदू राष्ट्र है भाई, तो हिंदू ही है वहाँ पे ना यार। तो ये अभी हिंदू राष्ट्र मतलब क्या, ये बहुत गलत बात है ये जो अंधभक्तियों ने बोली है कि और एक ही वो उस बेचारे चाचा मुसलमान को सबने घेरा हुआ है, अब उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। 50 जने एक बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ, तो वो क्या अपनी बात को सफाई दे सकेगा? यार ये डंके की चोट पे ये जो मतलब आप लोग ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो ना, तो ये आई थिंक दिस इज नॉट अ पॉसिबल। सो तो भाई मतलब हमें नहीं लगता कि यार ये मतलब ऐसा होगा। तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यार देखो एंड में वही हम आपसे बात करेंगे कि यार जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जैसे बात कही, अब्बास भाई ने भी बताया आपको कि यार मुसलमान जो है वो हिंदू को समझे और हिंदू मुसलमान को समझे। तो और हमारा धर्म यही कहता है कि एक प्यार हो, हाँ, अमन और प्यार हो। और इन्होंने देखें जो फसाद हो रहे हैं, इसमें 2 बंदे हिंदुओं के मरेंगे, 2 बंदे मुसलमानों के मरेंगे, बहुत ज्यादा यार ऐसे ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और देखिए हमारा धर्म जो है मुसलमान, वो ये कहता है कि एक इंसानियत का कत्ल मतलब पूरी कायनात का कत्ल होने वाला है। जी हाँ, तो ये मुसलमान और हिंदुओं के बीच में ये जो कत्ले आम हो रहा है, तो यार ये जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बताया कि वर्ल्ड वार 1 और 2 से भी ज़्यादा मतलब यार खून खराबा तो ये इस मसले पे हो रहा है। जी हाँ, तो यार नहीं, और ज़्यादा नहीं, इनफ इज इनफ, अब बस हो जाए। तो इसी में भलाई है सबकी। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।